नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया तो टॉफी में लगा हुआ है और आप जानते हैं कि टॉफी से आपके बच्चों का भविष्य नहीं बिगड़ेगा या नहीं आपका बच्चों का भविष्य कोई सुधरेगा और नहीं बच्चों के भविष्य के बारे में कोई बात की जाएगी। और इसी प्रकार आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कल भास्कर में एक बड़ी खबर आई कि किस तरह से झालावाड़ में बच्चियां किस तरह से वो नेटवर्क के जरिए देह व्यापार में धकेली जाती है और किस तरह से उनके साथ शोषण किया जाता है मात्र कुछ पैसों के लिए, और स्टाम्प पेपर भी लिखवा लिए जाते हैं। उसकी कितनी चर्चा हुई, कितनी मीडिया पर चर्चा हुई, कितनी कवरेज हुई। यही अगर इसमें कोई वो दूसरे समुदाय का व्यक्ति होता तो मीडिया इतना उछाल करता, इस खबर को इतना जबरदस्त तरीके से कवरेज करता कि पूरे देश में जिहाद के नाम से जबरदस्त तरीके से एक खबर बनाता। तो क्या अब इसमें कोई भी खबर को पूरे मीडिया पर दिखाने के लिए क्या विशेष समुदाय का व्यक्ति होना जरूरी है? यदि आप उन खबरों को पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बच्चियों को 8 से 10 साल के लिए दलाल गिरवी भी रखते, पीटते, नशा पिलाते, दुष्कर्म करते। ये व्यक्ति कौन है? ये आपके समाज के हैं। जी हाँ, पुलिस ने 2 बच्चियों को बरामद कर 2 और दलालों को गिरफ्तार किया। आरोपी बंटी और टोंक निवासी संदीप है। जी हाँ, बंटी और संदीप मीडिया पर कितनी चर्चा यह आप भली भांति जानते हैं। तो झालावाड़ से उजागर हुए अंतर्राज्यीय मानव तस्करी नेटवर्क की जांच में अब एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। ये गिरोह बच्चियों की केवल खरीद फरोख्ती नहीं करता था बल्कि उन्हें गिरवी भी रखता था। लड़कियों को गिरवी रखने, सौदे के स्टैम्प पेपर और सौदे के दस्तावेज मौजूद भास्कर के पास। जी हाँ, स्टैम्प पेपर कौन सी हिम्मत के कारण वह लिखवा लिया करता था। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस लड़की का सौदा हुआ उसके पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। यानी ऐसा परिवार, ऐसा घर बार देखते हैं जिसमें जबरदस्त तरीके की आर्थिक तंगी हो और उन बच्चों के साथ किस तरह से क्रूरता की जाती है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो क्या मीडिया विशेष खबरों के लिए किसी विशेष समुदाय का होना जरूरी है क्या? आप पढ़ें हम लोग कितने नैतिकता से गिर गए हैं कि हमको ये खबरें भी अब कचोटती नहीं है। वहीं महंगाई की एक और आग, घरेलू गैस 29 रुपए महंगी, अब सिलेंडर 945 रुपए 50 पैसे का। एक वक्त हुआ करता था जब 50 पैसे 1 रुपए महंगा सिलेंडर होने पर जबरदस्त तरीके की मीडिया कवरेज करता था, पूरे देश में प्रदर्शन होते थे। लेकिन अगर अब प्रदर्शन भी होंगे तो मीडिया उसको दिखाएगा नहीं, क्योंकि मीडिया दिखाएगा तो आपके मन में सवाल पैदा होंगे कि महंगाई क्यों हो गई है। तो इसलिए पेट्रोल कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर 29 रुपए और महंगा कर दिया है। अब सिलेंडर 916 के बजाय 945 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। तेल कंपनियों ने इससे पहले इसी वर्ष 7 मार्च को सिलेंडर पर 60 रुपए की बढ़ोतरी की थी। तब तक ये 856 रुपए 50 पैसे का था और वो भी 400 रुपए का सिलेंडर 900 रुपए के पार चला गया था, तब यह 856 रुपए का था। अब 945 रुपए का हो गया, लेकिन कहीं पर भी कोई बड़ी खबर नहीं। आम आदमी किस तरह से अपने आप को दबा हुआ महसूस करता है कि अब वह ये खबर भी नहीं कह सकता या ये बात भी नहीं कर सकता कि सिलेंडर के कारण उसके घर पर महंगाई का एक वजन इतना आ गया कि वह सहन करने लायक नहीं रह गया है। सड़क हादसे कम करने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्ती शुरू कर दी है। मॉडिफाइड वाहनों, ब्लैक फिल्म और फर्जी नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी ये निर्देश दिए थे कि सड़क पर एक भी मॉडिफाइड वाहन नहीं चलना चाहिए। जयपुर कमिश्नरेट द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत लंबे समय बाद सीएसटी ने दूसरे शहरों के सप्लायरों पर शिकंजा कसा है। सीएसटी ने शनिवार को बस्सी में कार्रवाई करते हुए ओडिशा से 23 क्विंटल डोडा लेकर आ रहे एक ट्रक को पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ट्रक को एस्कॉर्ट कर रही इनोवा को भी पकड़ लिया। जी हाँ, बड़ी तरीके से कार्रवाई और बड़ी तरीके से ये लाते हैं। इनोवा आगे एस्कॉर्ट करती है, पीछे पीछे ट्रक लेकर आते हैं।
राजस्थान शिक्षक संघ के मुख्य संरक्षक सियाराम शर्मा और अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रमुख महेंद्र सिंह ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात की। कर्मचारी नेताओं ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की नकारात्मक कार्य पद्धति, तानाशाहीपूर्ण रवैये और शिक्षकों पर दर्ज मुकदमों को लेकर शिकायत दर्ज कराई। नेताओं ने बताया कि ग्रीष्म अवकाश कटौती को वापस लेने सहित अन्य मांगों को लेकर रामगंज मंडी में शांतिपूर्वक रैली निकाली गई थी। इस पर शिक्षा मंत्री ने पुलिस पर दबाव बनाकर मुकदमा दर्ज करवा दिया। केदारनाथ यात्रा पर गए जयपुर के आंधी क्षेत्र के सानकोटड़ा गांव के युवक विष्णु जांगिड़ पुत्र कैलाश चंद्र जांगिड़ की उत्तराखंड में भूस्खलन की चपेट में आने से मौत हो गई। शनिवार दोपहर जब विष्णु का शव गांव पहुंचा तो परिजनों की चीख पुकार से माहौल गमगीन हो गया। आस्था की यात्रा पर निकला युवक 4 अस्पतालों में रेफर होने और करीब 6 घंटे तक जिंदगी से संघर्ष करने के बाद मौत से हार गया। लैंडस्लाइड की चपेट में आया विष्णु 4 अस्पतालों में किया रेफर और फिर 6 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। करीब 26 साल पुराना जाट आरक्षण मुद्दा एक बार फिर जीवित होने जा रहा है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने केंद्र में आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर एक बार फिर से आंदोलन चलाने की घोषणा की है। इसके लिए 21 जून को नुमाइश मैदान में सभा होगी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने शनिवार को प्रदेश की 12 बड़ी भर्तियों की रिपोर्ट देखी। इनमें स्वायत्त शासन विभाग की सफाई कर्मचारी भर्ती सबसे ढीली चल रही है। इसको छोड़कर बाकी भर्तियां तेजी से आगे बढ़ रही है। कुल 1,01,218 पदों पर भर्ती जल्द करने के निर्देश दिए गए हैं। भीलवाड़ा के खारी का लांबा गांव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 9वीं रात्रि चौपाल के बाद सुबह भ्रमण कर घर घर जाकर ग्रामीणों का हाल जाना। राजस्थान सरकार ने ग्राम विकास अधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारण व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए पंचायती राज नियम 1996 में संशोधन किया है। अब ग्राम विकास अधिकारियों की वरिष्ठता सूची जिला स्तर के बजाय राज्य के स्तर पर बनाई जाएगी। राज्य स्तर पर एक ही वरिष्ठता सूची तैयार होने से पदोन्नति प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। ऐसे में पदोन्नति एवं सेवा संबंधी विवादों में कमी आने की संभावना है। मजदूर कानूनों का इसीलिए मजदूर विरोध कर रहे थे। सरकार ने जापानी जोन की औद्योगिक इकाइयों को 6 महीने के लिए लोकोपयोगी सेवा घोषित कर दिया है। इसके तहत इन क्षेत्रों के कारखानों को श्रमिक हड़तालों से संरक्षण और निर्बाध संचालन के लिए विशेष कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। श्रम विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह निर्णय औद्योगिक शांति बनाए रखने, उत्पादन में बाधा रोकने और विदेशी निवेशकों के विश्वास को कायम रखने के उद्देश्य से लिया गया है। लोक उपयोगी सेवा घोषित होने के बाद इन औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कर्मचारी और श्रमिक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। हड़ताल से पहले नियमानुसार नोटिस देना और निर्धारित अवधि का पालन करना अनिवार्य होगा। इससे उद्योगों में उत्पादन की निरंतरता बनी रहेगी और विवाद के समाधान के लिए बातचीत को प्राथमिकता मिलेगी। यानी कि अब 6 महीने तक हड़ताल पर रोक। क्या मजदूरों के लिए विदेशों में भी इसी प्रकार की कोई बाधाएं हैं? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। दवा विक्रेताओं से दवा देने के 15 दिन बाद आरजेएचएस पूछ रहा बीपी शुगर कितना था, क्लेम अटकाए। जी हां, पर्ची पर सिर्फ एंटीबायोटिक, कहा क्यों दी, सिद्ध करे। पर्ची पर सिर्फ एंटीबायोटिक ये तो डॉक्टर लिखता है और डॉक्टर ही सिद्ध कर सकता है कि क्यों दी है। लेकिन आरजेएचएस को किस तरह से बदनाम, किस तरह से रोकने की कोशिश की जा रही है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। लेकिन किसी भी कर्मचारी की कोई आवाज नहीं। मरीज की फास्टिंग शुगर कितनी है, HB1C जांच का है, एंटीबायोटिक ज्यादा क्यों लिखी है, मरीज की 3 महीने की जांचें कहाँ है। डॉक्टर से पूछे जाने वाले ये सवाल राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी दवा विक्रेताओं से पूछ रही है। या तो साफ ही कह दे सरकार की आरजेएचएस योजना को हम बंद करने जा रहे हैं, तो ताकि कर्मचारियों को भी यह पता लग सके कि क्या असली मकसद है। नहीं तो इस तरह की दवा विक्रेताओं को आरजेएचएस की इन योजनाओं को, जो पूरे विश्व की सबसे शानदार योजना थी, उसको किस तरह से बार बार निचोड़ के रखा जा रहा है ताकि वह योजना दवाई वाले वैसे ही देने से मना कर रहे हैं, अस्पताल वाले वैसे ही इसमें इलाज करने से मना कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों की कहीं पर भी कोई आवाज नहीं। क्योंकि मीडिया ने कर्मचारियों को इतना भ्रमित कर रखा है कि वह भी अब आवाज उठाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए 420 संविदा फार्मासिस्ट रखे जाएंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इन पदों के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है।
विश्व पर्यावरण दिवस पर 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। 108 एम्बुलेंस कर्मियों की अनूठी पहल, प्रदेश भर में लगाए 1000 से अधिक पौधे। काम असिस्टेंट प्रोफेसर का नाम टीचिंग एसोसिएट, 3540 पद, अब मात्र 31,000। जी हां, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कॉलेज एजुकेशन के लिए संविदा पर हो रही टीचिंग एसोसिएट के पदों पर अभ्यर्थियों ने अधिक रुचि नहीं दिखाई। यह भर्ती 32 स्टेट के लिए हो रही है। इसमें कुल 3540 पदों के लिए महज 31,000 आवेदन आए हैं। इसके हिसाब से देखा जाए तो एक पद के लिए औसतन 10 अभ्यर्थी के बीच भी मुकाबला नहीं है, जबकि बेरोजगारी इतनी है कि एक पद के लिए कम से कम 1000 अभ्यर्थी तो होने ही चाहिए। रावत भाटा में कलेक्टर ने कहा कि रावत भाटा में इतने ब्रेकर हैं कि लोगों की कमर ही टूट जाती होगी, लेकिन आम जनता कितने स्पीड ब्रेकर से जूझती है इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। जलखेड़ा ग्राम पंचायत में आयोजित रात्रि चौपाल और जन सुनवाई इस बार केवल शिकायतों तक सीमित नहीं रही। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू उन समस्याओं से रास्ते में गुजरी जिनकी शिकायतें वर्षों से क्षेत्रवासी करते आ रहे हैं। रावत भाटा आगमन और फिर जलखेड़ा जाने के दौरान उन्हें जर्जर सड़कों, स्पीड ब्रेकरों की भरमार, जाम जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तब उनको लगा कि इतने स्पीड ब्रेकर की कमर ही टूट जाती है। क्या आपने कभी शिकायत की नहीं की होगी? मुख्यमंत्री बचन लाल शर्मा अचानक एसएमएस हॉस्पिटल पहुंच गए, सीधे धनवंतरी ओपीडी गए और जायजा लिया। 40 मिनट तक मरीजों से बात की, पर्चियां भी देखी। इस दौरान उन्होंने अफसरों से कहा कि एसएमएस प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। सीएम ने जांच दवा के लिए मरीजों को भटकते देखा, बोले ओपीडी में ही सुविधा मिले। एसएमएस को भूल भुलैया मत बनाओ। ये सरकार को कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? जब 10,000 से अधिक मरीज आते हैं फिर भी कहीं पर भी कोई शिकायत नहीं करते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री या सरकार को तभी पता चले जब आप 181 पर शिकायत करेंगे। 10,000 में से 5,000 को तो कम से कम समस्या आती ही होगी। यदि 5,000 प्रतिदिन 181 पर शिकायत करे तो सरकार को पता चले और सरकार आप नहीं जिम्मेदार नागरिक बनिए तो आने वाली आपकी पीढ़ी को तो कम से कम वहां सुविधाएं मिलेगी ही। इसीलिए जिम्मेदार नागरिक बने और कहीं पर भी कोई समस्या हो तो आप 181 पर शिकायत कीजिए। खबरों फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।